हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो आज आपका तारीख 15 नवंबर है और आज से आप लोगों के लिए अगले 45 दिनों का मास्टर प्लान लेकर आ चुके हैं जो कि लूसेंट क्रैश कोर्स से संबंधित है। और आज आपका लूसेंट क्रैश कोर्स डे 1 है और इस लूसेंट क्रैश कोर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अर्थात आज तक जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स में लूसेंट से जितने भी प्रश्न आए हैं, जी हाँ दोस्तों, उन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आए हैं वे सभी प्रश्न इस क्रैश कोर्स में रहेंगे और आने वाले समय में लूसेंट से संभावित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस पूरे क्रैश कोर्स को कर लेते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जीके में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है दोस्तों, एक जरूरी नोटिस बता दें कि ये जो क्लास आपका हर सुबह 9 बजे होगी। ठीक है, बता दें मंडे टू सैटरडे। ठीक है, यानी कि सोमवार से आपका शनिवार ये क्लास रहेगा सुबह 9 बजे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला प्रश्न है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, आलू उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, शलजम उत्पादन से या डी टमाटर उत्पादन से। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए के साथ चला देगा, आलू उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना है कि गोल क्रांति आपका किससे संबंधित है, तो आलू उत्पादन से संबंधित है। यहां से दो प्रश्न और बनते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि अंडा उत्पादन किससे संबंधित है तो ध्यान में रखना ये जो अंडा उत्पादन है ये आपका रजत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, और ये जो रजत क्रांति है प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको आंसर करना है अंडा उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, और ये जो टमाटर उत्पादन है ये आपका लाल क्रांति से संबंधित है। तो एक नंबर प्रश्न से आपका टोटल 3 प्रश्न हो गया जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में अपनाया गया? ऑप्शन आपके सामने 4 है। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो आइए इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी के साथ चला देगा, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। ठीक है, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में अपनाया गया? तो राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना है। एक प्रश्न याद है आपको, बता दें अगर आपसे कभी पूछ ले कि सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा, अगर आपसे पूछ दे कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है तो आपको आंसर करना है ले। ठीक है, ध्यान में रखना दोस्तों, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र आपका ले है। ठीक है, और ये जो ले है आपका क्या है, इसका राज्य जो है लद्दाख है, लद्दाख की राजधानी आपका ले हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्डमम पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र या डी हिमाचल प्रदेश? ठीक है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और एग्जामों में भी ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। तो चलिए इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के साथ चला देगा, केरल। ठीक है, ये जो आपका कार्डमम है ये आपका इलायची है। ठीक है, कार्डमम की पहाड़ी का मतलब होता है इलायची की पहाड़ी। ठीक है, और ये आपका कहाँ है? केरल में स्थित है। ठीक है, और नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन भी आपका केरल राज्य में होता है। ठीक है, और सबसे पहले मानसून भी केरल राज्य में एंटर करती है। लगभग 5 से 7 जून के मध्य आपका केरल में मानसून प्रवेश कर जाती है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले मानसून प्रवेश करती है तो आपको आंसर क्या करना है दोस्तों? केरल को आंसर करना है। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन एक बी के साथ चला देगा, केरल। ठीक है, कार्डमम पहाड़ियां आपका केरल में अवस्थित है। कार्डमम से मतलब आपका इलायची की पहाड़ी हो गया। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला देगा, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना है कि संसद का अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है, लेकिन अधिवेशन की अध्यक्षता पूछे तो इस जो संसद का अधिवेशन बुलाया राष्ट्रपति ने उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है दो प्रश्न को, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ हो जाएगा। ठीक है, एक बात बता दें दोस्तों कि जैसे ये क्रैश कोर्स आपका खत्म होगा उसके बाद आपको टोटल क्रैश कोर्स का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी A4 साइज में। ठीक है दोस्तों, जिसको आप प्रिंट आउट निकालकर पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जैसे ये क्रैश कोर्स खत्म होगा उसके बाद प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? रविंद्रनाथ टैगोर, लॉर्ड रेडिंग, मोतीलाल नेहरू या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ? ए के साथ चला देगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है कहाँ पर मिलता है? बताएंगे अजंता, अमरावती, बाग बताएंगे।
तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा बी के साथ अजंता में, ठीक है। और ये अजंता किस राज्य में है, तो अजंता जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र का पार्ट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी धुरी पर घूमती है, किसने लगाया, आर्यभट्ट ने, विजयनंदनी, प्रद्युम्न या वारामिहिर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ आर्यभट्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट और भी बनता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो किस दिशा में घूमती है, यानी किस दिशा से किस दिशा में। तो आपको राइट आंसर करना है, हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि हमारे पृथ्वी का जो रोटेशन है किस तरफ से किस तरफ है। तो आपको क्या राइट करना है, पश्चिम से पूरब की ओर हमारी पृथ्वी घूमती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सिराज ए हिंद कहा जाता है कौन, जौनपुर, गुजरात, बंगाल या राजपूताना। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला देगा जौनपुर। ध्यान रखना दोस्तों, भारत का सिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता था, ठीक है। और ये जो आपका जौनपुर है किस राज्य में पड़ता है, तो आपका यूपी में पड़ता है, ठीक है। अगर आपसे एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि जौनपुर की स्थापना पूछ लिया जाए, तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का कौन सा भाग है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा प्रमस्तिष्क, ठीक है। मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क जो भाग है वो आपका प्रमस्तिष्क है, ठीक है। इसे सेरिब्रम भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। लिख देते हैं क्या, सेरिब्रम भी इसे कहा जाता है प्रमस्तिष्क को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय, यकृत, पिनियल ग्रंथि या डी पीयूष ग्रंथि। आप समझते हैं कि जैविक घड़ी क्या होता है। जैविक घड़ी से मतलब है, जैसे देखिए हम उठ जाते हैं, कभी सोते हैं, तो कैसे पता चलता है कि हमको सोना है, कब उठना है, ये सब जो कार्य करते हैं उस जैविक घड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमारे शरीर में जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो वो जो ग्रंथि आपका पीनियल ग्रंथि है। ध्यान रखना है कौन सी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ मधुमेह, ठीक है। और याद रखिएगा मधुमेह आपका इंसुलिन की कमी के कारण होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह नामक रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है, लाल सागर, भूमध्य सागर, बंगाल की खाड़ी या डी अरब सागर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी नहीं, भूमध्य सागर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या डी ओडिशा। तो याद रखना है इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी पूछे तो चेन्नई हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले जाए कि भारत में किस तट पर, क्या पूछा है, किस घाट पर जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, तो आपका पश्चिमी घाट होता है, पूर्वी घाट होता है। ऑप्शन में दे दिया जाए तो आपको पूर्वी घाट को टिक करना है, ठीक है। राज्य पूछे तो तमिलनाडु, लेकिन घाट पूछे तो पूर्वी घाट को टिक करना है कि भारत में जाड़े के मौसम में पूर्वी घाट में वर्षा होती है। तमिलनाडु इस प्रश्न का फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, डी के साथ चला जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों। आपको बुक में पंजाब भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो पंजाब आपका पुराना अपडेट है, लेकिन आपका न्यू अपडेट आ गया है, छत्तीसगढ़ को धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। यहाँ से बता देते हैं, अगर आपको ऑप्शन में छत्तीसगढ़ ना रहे तो आप पंजाब को टिक कर सकते हैं, लेकिन पंजाब और छत्तीसगढ़ दोनों रहेगा तो आपको छत्तीसगढ़ को ही लगाना है, ठीक है दोस्तों। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे देखते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देश्य बांध है, भाखड़ा नांगल, रिहंद बांध, रंजीत सागर बांध या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा रंजीत सागर बांध, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि रावी नदी पर पूछा जा रहा है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका रंजीत सागर बांध है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी 18वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण निर्यात वस्तु थी, सूती वस्त्र, इत्र, चाय या डी सोना।
तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, ए के साथ चला जाएगा, सूती वस्त्र। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आइए, इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ, महात्मा गांधी ने। ठीक है, यहां से एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन थे, तो आपको राइट आंसर करना है किसका नाम, भीमराव अंबेडकर को। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मधुमलाई नेशनल पार्क स्थित है, किस राज्य में स्थित है बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा बी के साथ, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, और तमिलनाडु राज्य की राजधानी पूछे तो ये आपका चेन्नई हो जाएगा इसका राजधानी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं चेन्नई। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सिमलीपाल, मानस, रणथंभौर या डी हेली नेशनल पार्क। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, ये हेली नेशनल पार्क पहले नाम था, लेकिन अब इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ध्यान में रखना है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और ये जो आपका सिमलीपाल है ये आपका कहाँ पर पड़ता है, तो ये उड़ीसा में पड़ता है। ये जो मानस है आपका असम में पड़ता है, और ये जो आपका रणथंभौर ये जो पार्क है ये आपका राजस्थान में पड़ता है। तो सभी को डिटेल में लिख दिए, ये आपका उड़ीसा में हो गया, मानस जो हो गया ये आपका असम में हो गया, और ये आपका रणथंभौर कहाँ हो गया, तो राजस्थान में हो गया। ठीक है, लेकिन भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका हेली नेशनल पार्क हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा सागर परियोजना कहाँ है, किसके मध्य, मध्य प्रदेश व गुजरात, बिहार व उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश व गुजरात। ठीक है, ये नर्मदा सागर परियोजना यहाँ पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, भोरघाट, थालघाट, पिपली घाट या डी जलेपला। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ, भोरघाट दर्रा। ठीक है, और ये आपका किस राज्य में है, तो भोरघाट दर्रा ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। इसके साथ एक और घाट है थालघाट। ठीक है, ये भी दर्रा आपका दोनों महाराष्ट्र में है। एक दर्रा और पूछता है कि पालघाट। ठीक है, ध्यान में रखना है कि पालघाट दर्रा पूछ दिया जाए कभी एग्जाम में कि किस राज्य में पड़ता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि पालघाट दर्रा आपका केरल राज्य में पड़ता है। ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, यहां से 3-4 दर्रों के नाम बता देते हैं और जो कि इंपॉर्टेंट है। एक आपका होता है तुजू दर्रा। ठीक है, ध्यान में रखना है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि तुजू दर्रा किस राज्य में है, तो तुजू दर्रा आपका मणिपुर राज्य में। किस राज्य में, यहाँ पे लिख देते हैं मणिपुर राज्य। ठीक है, एक दर्रा आपका नाथुला। ठीक है, कौन सा दर्रा, नाथुला, ये आपका कहाँ है, तो ये आपका सिक्किम में पड़ता है। ये नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में, और एक आपका जलेपला है ये भी सिक्किम में पड़ता है, और आपका है बोमडिला और यांगयाक जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से 3-4 दर्रों के नाम बता दिए, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। तुजू दर्रा मणिपुर, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। नाथुला दर्रा सिक्किम में, जलेपला दर्रा भी सिक्किम में, बोमडिला और यांगयाक दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, तो यहाँ से इतने सारे इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। फिलहाल इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, बुर्जिल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में तोप खाने का प्रयोग किसने किया। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, बाबर, अकबर, राणा संगा या डी इब्राहिम लोदी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, बाबर। ठीक है, और यहां से एक प्रश्न और बनता है कि बाबर ने तोप खाने का प्रयोग तो किया था, लेकिन किस युद्ध में किया था, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर करना है कि तोप खाने का जो युद्ध बाबर ने सर्वप्रथम किया था, किस युद्ध में किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, हाजी बेगम हमीदा बानो। लेकिन बहुत बच्चे आपको ए को
टिक कर रहे होंगे, लेकिन ध्यान में रखना है दोस्तों, आपका ए गलत आंसर है। हाजी बेगम हमीदा बानो इसका राइट आंसर है। बहुत सारे बुक में आपको ए भी मिल सकता है, लेकिन आपको ए को टिक नहीं करना है, हाजी बेगम या हमीदा बानो को टिक करना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार सेशन को भी लाइक कर देंगे। और ध्यान में रखना है कि यह क्लास जो आपका कितने बजे होगा, तो सुबह हर रोज 9 बजे होगा। हर रोज से मतलब आपका क्या, मंडे टू सैटरडे, यानी कि सोमवार से आपका शनिवार ये क्लास होगा हर सुबह 9 बजे। ठीक है, तो सभी को 9 बजे आ जाना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इलाहाबाद किस राज्य में पड़ता है, तो यूपी में, और ये आपका हल्दिया ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो ध्यान में रखना है प्रश्नों को। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई, कोच्चि, कांडला या डी कोलकाता? बताएंगे। ये काफी जबरदस्त प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, ए के साथ चला देगा, मुंबई में। ठीक है, और ध्यान में रखना है ये जो मुंबई आपका बंदरगाह है ये सबसे पुराना बंदरगाह है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो आपको टिक करना है मुंबई बंदरगाह। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर भी आपका मुंबई ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब है आपका इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? गया, कोलार, मयूरभंज या डी खेतड़ी? इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ, खेतड़ी। ठीक है, और ये जो खेतड़ी आपका किस राज्य में पड़ता है, तो ये आपका राजस्थान राज्य में। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है कि खेतड़ी आपका राजस्थान राज्य में पड़ता है और ये आपका कॉपर खनन से संबंधित है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ये जो आपका कोलार है ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, और ये जो मयूरभंज है ये आपका कहाँ पड़ता है, तो मयूरभंज आपका उड़ीसा में, और ये गया है आपका उत्तराखंड में। तो सभी को डिटेल कर दिए। खेतड़ी आपका कहाँ हो गया, राजस्थान हो गया। मयूरभंज जो आपका दिख रहा है तो ये मयूरभंज आपका उड़ीसा में, और ये कोलार कर्नाटक में, गया आपका कहां पे, तो गया को टिक करना है उत्तराखंड में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, कोयला, लौह अयस्क या डी बॉक्साइट? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं, तो इसको खासकर ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी के साथ चला देगा, लौह अयस्क। ठीक है, बैलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और यह बैलाडीला आपका किस राज्य का पार्ट है, तो बैलाडीला जो आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम, कोलकाता या डी चेन्नई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, विशाखापत्तनम हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। यहाँ पे ध्यान रखना है कि पूर्वी तट पर पूछा जा रहा है, ना कि पश्चिमी तट पर। भारत में पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। ठीक है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो गहरा बंदरगाह भी आपका विशाखापत्तनम ही है। लेकिन आपसे पूछे कि ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला बंदरगाह। ठीक है, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या बदल गया है, तो कांडला बंदरगाह का अभी नया नाम जो हो गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है। और ये कांडला बंदरगाह कहाँ है, ये ज्वारीय बंदरगाह है और ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना है। फिलहाल जो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, विशाखापत्तनम बंदरगाह। ये आपका क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है सर्वश्रेष्ठ पूर्वी तट का। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई पार्क परियोजना निर्मित है, किस नदी पर निर्मित है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ, बेतवा नदी पर निर्मित है। ठीक है, ध्यान में रखना है ठीक दोस्तों। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपका लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक क्या है? एक घाटी का नाम है, झील का नाम है, नदी का नाम है या डी पर्वतमाला का नाम है? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, एक झील का नाम है। ठीक है, तो लोकटक ये जो झील है आपका किस राज्य में पड़ता है, तो ध्यान में रखना है ये आपका मणिपुर राज्य में पड़ता है। ठीक है, यहां से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, तो चलिए उनको बता देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि विश्व का, ध्यान में रखना है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य कौन सा है, तो आपको राइट आंसर क्या करना है, किबुल लामजाओ। ध्यान में रखना है, तो किबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है ये आपका विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या है, अभ्यारण्य है। और ये कहाँ पर है, तो लोकटक झील पर है, जो कि मणिपुर राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। ऑप्शन है कलपक्कम, काकरापार, तारापुर या डी नरोरा?
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ तारापुर, ठीक है। और ये जो आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर है, तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये तारापुर जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। और ये जो आपके सामने कलपक्कम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कलपक्कम जो है कहाँ का है, तो कलपक्कम आपका तमिलनाडु से हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। काकरापार जो है ये काकरापार आपका कहाँ हो जाएगा, काकरापार गुजरात हो जाएगा। ये नरोरा आपका यूपी से हो जाएगा, ठीक है। तो सारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र को याद रखना है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर है जो कि महाराष्ट्र में है। कलपक्कम आपका कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा, कलपक्कम तमिलनाडु में, काकरापार आपका गुजरात में हो जाएगा और नरोरा आपके यूपी में हो जाएगा। तो यहाँ से आपके 4 प्रश्न इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने बता दिया, तो सभी को ध्यान में रखना है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, 34 नंबर है कि अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। कौन सा नेशनल पार्क अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, जिम कॉर्बेट, गिर, काजीरंगा या डी रणथंभौर। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। यह अभ्यारण्य राइनो का जो मतलब है एक सींग वाले गेंडे, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि अभ्यारण्य राइनो यानी कि एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। और ये जो है काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में पड़ता है। और ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और कई बार एग्जामों में भी रिपीट हुए हैं, ठीक है। ये प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए निम्न में से कौन से नेशनल पार्क जाना जाता है। तो आपको राइट आंसर क्या करना है, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आपके असम में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। और गिर जो है ये गिर नेशनल पार्क आपका कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और ये जो आपका लास्ट है रणथंभौर, ये आपका राजस्थान में पड़ता है। तो ठीक है, तो सभी को याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है, मकराना, जैसलमेर, भरतपुर या डी जबलपुर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ मकराना, ठीक है। और ये मकराना कहाँ का पार्ट है, तो ये राजस्थान का पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, गुलाबी क्रांति आपका किससे संबंधित है, तो झींगा उत्पादन से, ठीक है। अब बात करते हैं झींगा होता क्या है। तो झींगा जो है एक प्रकार का मछली का नाम है। तो आपको ध्यान रखना है कि गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। ये जो टमाटर उत्पादन है ये आपका लाल क्रांति से संबंधित है। चलिए यहाँ से हम कुछ क्रांति को बता देते हैं जो कि कई बार एग्जाम में भी रिपीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले क्रांति है रजत क्रांति, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये जो रजत क्रांति है आपका किससे संबंधित है, तो रजत क्रांति आपका अंडा उत्पादन से संबंधित है। इसको खासकर आपको ध्यान में रखना है रजत क्रांति को, ठीक है। रजत क्रांति आपका अंडा उत्पादन से, और ये खाद्यान्न जो है खाद्यान्न उत्पादन से आपका कौन सा, हरित क्रांति संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना है। और एक होता है आपका धूसर क्रांति जो कि उर्वरक से संबंधित है। चलिए लिख देते हैं कौन सा क्रांति, धूसर क्रांति। ये आपका किससे संबंधित है, तो उर्वरक से संबंधित है, ठीक है। हालांकि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहां पर है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, बरौनी में, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिहार से 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न और बता देते हैं। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि बिहार का शोक नदी किस नदी को माना जाता है, तो बिहार का जो शोक नदी है कोसी नदी को माना जाता है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, यशोदा, जमाली, त्रिशला या डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, ऑप्शन चला देगा जमाली के साथ। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब है आपका फिरोज शाह तुगलक के साथ चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक कौन थे, महावीर स्वामी, सुधर्मन, ऋषभदेव या डी पार्श्वनाथ। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, ऋषभदेव के साथ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक पूछा जा रहा है, तो इसलिए ऋषभदेव हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है, तो 24वें तीर्थकर जो है तो महावीर स्वामी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या डी 10 वर्ष का।
तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ 5 वर्ष का। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष का होता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड्स का संबंध किस क्षेत्र से, फिल्म क्षेत्र से, संगीत क्षेत्र से, विज्ञान क्षेत्र से या डी पत्रकारिता के क्षेत्र से। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ फिल्म क्षेत्र से। ठीक है, और 2-3 अवार्ड को बता देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो संगीत है आपका किस क्षेत्र से संबंधित है, तो संगीत जो आपका ये ग्रैमी अवार्ड से संबंधित है। ठीक है, संगीत क्षेत्र आपका किस अवार्ड से, तो ग्रैमी अवार्ड से। यहाँ लिख देते हैं, ग्रैमी अवार्ड से आपका संगीत क्षेत्र संबंधित। ये विज्ञान जो है आपका ये किससे, कलिंग अवार्ड से संबंधित है। सभी को ध्यान में रख। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कनाडा की राजधानी कहां पर है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, ऑप्शन किसके साथ, ए के साथ ओटावा। ठीक है, कनाडा की राजधानी ओटावा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा का क्या नाम है, डॉलर, युआन, येन या डी रूबल। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, येन हो जाएगा जापान की मुद्रा का नाम, और जापान की राजधानी आपका टोक्यो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांड के लिए प्रधान है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या डी अथर्ववेद। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। 45 नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा यजुर्वेद के साथ। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यजुर्वेद जो है आपका वेद जो है कर्म कांड के लिए प्रधान है। याद रखिएगा, यहाँ से 3-4 प्रश्न और बनते हैं। चलिए सभी को एक्सप्लेन कर देते हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि संगीत का वेद कौन सा है, तो याद रखिएगा संगीत का जो वेद है आपका साम वेद हो जाएगा। ठीक है, गद्य और पद्य का वेद पूछे तो गद्य और पद्य का जो वेद है आपका यजुर हो जाएगा, गद्य और पद्य का वेद। ठीक है, गायत्री मंत्र से कौन सा वेद है, तो गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद में है। ठीक है, और सबसे प्राचीन वेद पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपको ऋग्वेद को ही आंसर करना है। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। हालांकि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, यजुर्वेद के साथ। कौन सा वेद कर्मकांड के लिए प्रधान है, तो यजुर्वेद। चलिए, तो आज के सेशन में टोटल 45 प्रश्न थे। आगे आने वाले समय में क्वेश्चंस की संख्या को और बढ़ाया जाएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, यानी कि लुसेंट क्रैश कोर्स 2 के साथ।